हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में। जो आपके ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है, उसमें आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 7। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका आंसर है कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसका आंसर है स्कैनर का प्रयोग करते हैं हम लोग जब भी कोई प्रिंटेड डायग्राम पाना होता है, या टेक्स्ट पाना होता है, या कोई पिक्चर फोटो को अगर कंप्यूटर में डालना होता है तो हम लोग उसको स्कैन करते हैं और सिस्टम में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी डिवाइसेज हैं जो जानकारी इंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती है? तो देखिए, इसमें से इनपुट डिवाइस वह ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर में इंटर करती है जानकारियों को। इसी के जरिए हम लोग कंप्यूटर में कोई भी जानकारी या कोई भी डाटा इंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो इसका आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी स्कैनर, प्रिंटर और माउस ये सभी इनपुट डिवाइस है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें मॉनिटर के जरिए ही पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहला आउटपुट या प्राथमिक आउटपुट मॉनिटर को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटन के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है? तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खुद मेरे एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो याद रखिएगा, जो माउस के 2 बटन होते हैं, एक राइट की एक लेफ्ट की, उनके बीच में एक गोले गोले आकार का पहिए नुमा एक बटन होता है, उसका प्रयोग पूछ रहा है। तो उसको हम लोग स्क्रॉल की भी बोलते हैं और उसका काम ही होता है स्क्रॉल करना, ऊपर नीचे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे ज़्यादा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस माउस को ही कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, पिक्सल उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन ए वाला इसका सही है। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है, उसका पिक्सल भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली नापा जाता है। डायगोनली का मतलब होता है विकर्ण। आप मैथ में मेंसुरेशन में पढ़े होंगे, विकर्ण, कर्ण और लंब, तो ये विकर्ण से नापा जाता है मॉनिटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, स्कैनर का यही काम होता है कि ये हाथ से लिखे हुए या मुद्रित टेक्स्ट या कोई फ़ोटो को हम लोग कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं उसका इमेज बनाकर। तो ऑप्शन सी वाला सही है, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो न्यूमेरिक कीपैड से हम लोग नंबर को जल्दी टाइप कर सकते हैं, जो अभी इससे पहले वाले सेट्स में हम लोग बताए थे, मैंने आपको बताया था, जो कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक की होता है, तो ये उसी का यूज, उसी की बात कर रहा है। और उसके ऊपर एक नम बटन होता है जिसको कि उसको टाइप करने पर वो बंद भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है। तो पिछले सेट्स में वह उस नम से आया था क्वेश्चन, तो याद रखिएगा दोनों को साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाईं ओर से एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बैक स्पेस है। याद रखिए, जैसे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, जैसे आप अपना नाम लिखें, तो आपको आपके स्पेलिंग में लास्ट में कुछ गलत लिख दिया आपने, तो आप बैक स्पेस दबा के पीछे जाते हैं, यानी बाएं साइड ही जाते हैं। तो बाएं से मिटाते हैं तो उसको बायां की, उसके लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने मान लीजिए बीच में हैं आप किसी भी पैराग्राफ के या किसी भी लाइन के, तो आपको दाएं साइड के की को अगर मिटाना होता है, कोई भी करेक्टर को, दाएं साइड के करेक्टर को मिटाना होता है, तो उसके लिए डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। ये दोनों साथ में याद रखिएगा। यहाँ बाएं की बात कर रहा है इसलिए बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब दाएं का बात करेगा तो उसके लिए डिलीट बटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका आंसर है स्कैनर। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, ग्राफिकल इमेज पिक्चर डाल सकता है, उसको स्कैन करके कोई भी टेक्स्ट या इमेज या फोटो या कोई भी लिखित मुद्रा
उस सभी को हम लोग स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके डैश कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आउटपुट डिवाइस का हम लोग प्रयोग करके उसका डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा। तो ये इजी क्वेश्चन है। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। तो मैंने ये पहले के भी सेट्स में लगवाए हुए हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट ये मॉडिफायर की होती है, और अल्ट भी, साथ में अल्ट को भी याद रखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट ये तीनों मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस है, उसका उदाहरण कौन सा है। तो प्रिंटर एक आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के बाएं बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। दाएं बटन को क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। तो इसका आंसर है, कंप्यूटर के दाएं बटन को क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू ओपन होती है, जिसमें रिफ्रेश का ऑप्शन होता है और प्रॉपर्टीज होती है, कई 3-4 लाइन में, 5-6 लाइन में होती है। तो आपको इसका आंसर एक विशेष मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर लेफ्ट की को, अगर किसी फोल्डर को खोलना होता है तो लेफ्ट की को 2 बार प्रेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस डैश का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल का उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है पूछ रहा है। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस का ही उदाहरण होता है, माउस की तरफ प्रयोग किया जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जा सकता है। तो इसका आंसर है, डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन ए कीबोर्ड कहलाता है। डाटा को इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग, इसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, कीबोर्ड का ही। हम लोग कोई भी डाटा कीबोर्ड के ही जरिए इनपुट फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि श्री वाई के कंप्यूटर में प्रिंटर है। श्री एक्स को रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है। तो इसका आंसर है, इसमें से स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी, और वह फ्लॉपी डिस्क में सेव करके रिपोर्ट को वाई के पास प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को या आइकॉन को ओपन करने के लिए भी माउस का बहुत प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को मिटा देगी। तो इसका आंसर है, टेक्स्ट कुंजी, ऑप्शन, एक मिनट, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना को स्क्रीन से मिटा देगी। तो इसका आंसर है, ऑप्शन बी, डिलीट कुंजी। ये मिटाने का काम करता है किसी भी सूचना को या मैसेज को या कैरेक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में क्लिकिंग करना वह डैश का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर है, ऑप्शन डी, सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आज का सेट 7। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह आपको सेट्स लगवाता रहूँ कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। थैंक यू।